नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में। हम आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज के विषय पे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे दिनचर्या और योगासन प्राणायाम की जिससे हमारी सेहत बिल्कुल एकदम स्वस्थ और सुरक्षित बने रहेगी। बुढ़ापे तक भी हमको जवानी का एहसास होगा और किसी भी शरीर के तंत्र में कोई दिक्कत या विसंगति नहीं आएगी। तो उसी विषय पे बात करेंगे कि हमारी ये सब दिनचर्या कैसे फिट रहें और कैसे हम स्वस्थ रहें, बुढ़ापे तक निरोगिता का वरदान मिले हम लोगों को। तो उसी विषय पे बात करेंगे कि इसमें कैसे क्या किया जाए कि हम आने वाले समय में बुढ़ापे तक बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त रहें, किसी प्रकार की जो है डिफिशेंसी हमारे शरीर में उत्पन्न ना हो, हम निरोगी और स्वस्थ रहें। तो उसी विषय पे बात करेंगे कि हम ये सब प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं। चूँकि देखिए बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी दिनचर्या में हम लोगों को पता रहता है कि हम क्या करें, क्या कैसे खाएं, क्या पिएं, ये सबको मालूम रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो हमारी प्राण शक्ति है, जो हमें जीवन का वरदान देती है, लंबे उम्र का वरदान देती है, हमारी सांसें, तो उसके विषय में कहीं न कहीं हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की डिफिशियंसी हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पाती है हमारे शरीर में, प्राण ऊर्जा सप्लाई पूरे कोने-कोने तक सप्लाई नहीं हो पाती है ऑक्सीजन के ज़रिए। तो जहाँ-जहाँ पे ये चीज़ें बाधित होंगी, वहाँ-वहाँ पे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं और तमाम प्रकार की बीमारियाँ जकड़ने लगती हैं। सबसे पहले तो साँस अच्छी तरह से न लेने के कारण, लंबी गहरी सांस न लेने के कारण तमाम प्रकार की दिक्कतें, जैसे नींद ना आना, डिप्रेशन, बीपी, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन और हमेशा जो है डायबिटीज के खतरे, तमाम ये सब चीज़ें इसी वजह से होती हैं। और हमारे खाने पीने के, जैसे पानी पीने के तरीक़ों में हम लोग दिक्कत करते हैं, ज़्यादा पी लेते हैं, कम पी लेते हैं, मात्रा सही नहीं रखते हैं दिन भर की कि हमको कब कितना पानी पीना चाहिए। खाते समय भी पानी 1-2 लीटर, 1-1 लीटर सब लोग पी लेते हैं, कहते हैं भैया पानी हम खाने के साथ इतना पी लेते हैं, उतना। तो ये सब सारी विसंगति जो है, ये भ्रामक स्थितियाँ हम ही आपके द्वारा पैदा की जाती हैं, जिससे तमाम प्रकार के खतरे उत्पन्न होते रहते हैं और हम मेडिकल प्रोसेस और दवाओं के पीछे भागते रहते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। तो इसको बहुत बाखूबी समझना है, ध्यान देना है कि हमको ये अपना ही शरीर है, किसी गैर का नहीं है। इसमें जो भी हम देखिए, आप लोग बच्चों को देखा होगा कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वो पेट फुला के सांस लेते हैं, पेट फुला के सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे, तो वो प्रक्रिया हम लोग भूल जाते हैं बड़े होने पे। तमाम प्रकार से इसकी समस्या आने लगती है। आप कभी भी अंदाज़ा लगाइए या करके देखिए 5 मिनट कि कहीं भी रहें, ऑफिस में रहें, घर पे रहें, टीवी देख रहे हों या ऐसे बैठे हों कुर्सी पे, तो आप लोग अंदाज़ा करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। 5 मिनट इसका अभ्यास करके देख लीजिए, आपका सिस्टम कैसे होता है, आपके मन पे बदलाव कैसे होता है। तो इन सब का जब आप लोग पालन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये हमारे स्वास्थ्य लाभ देंगी। योग शास्त्र कहता है कि जितना लंबी गहरी सांसें हमारी रहेंगी, उतना तन मन हमारा स्वस्थ और सुंदर रहेगा। योग विज्ञान, आजकल विज्ञान भी ये सब बातें मानने लगा है, जो प्राकृतिक तरीके से हमारे ऋषि मुनि के समय में ये सब चीज़ें उन लोगों को पता थीं, तो वही चीज़ें आज उसी आधार पे विज्ञान भी चल रहा है। और आयुर्वेद और ये योग शास्त्र, इसका सब कुछ उसी पैटर्न पे चल रहा है। तो हम अपने सत्य सनातन धर्म की जो हमारी संस्कृति है, योग विज्ञान और शरीर के विज्ञान के बारे में, खान पान के बारे में, दिनचर्या के बारे में जो भी सिद्धांत हमारे पहले के हैं, उनको अपना के चलिए, उनको ना छोड़िए आप। उनको जब छोड़ते हैं हम लोग तो तमाम प्रकार की विसंगतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे हमको बचना है। जब इससे बचेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा योगा और प्राणायाम इसकी ज़रूरत भी, हल्के जितना शरीर का संतुलन रहेगा खान पान का, उसी हिसाब से करने में भी ये सारी स्वास्थ्य हमको मिलती रहेंगी। और बहुत ज़्यादा हैवी जो एक्सरसाइज होती है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तमाम लोग जिम में हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तमाम प्रकार के हार्ट के डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं।
तो ये सब कमियां हमारी आपकी हैं, जो हम अपने सांसों और सांस तन मन को नहीं समझ पाते हैं। जैसा हमारा शरीर है उसी हिसाब से सांसों का तालमेल होना चाहिए। जब हम अपने तन को मन को सांसों से जोड़ के चलेंगे तो फिर उस पर बहुत असर पड़ेगा और ये सारा तंत्र हमारा सही रहेगा। उसमें हमको क्या करना है, खान पान के अपने सबसे पहले खान पान ही आता है दिनचर्या में, जो कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। खान पान अपना हमेशा सही रखिए, जो समय की चीज़ें हैं उसका सेवन करिए, और डिब्बा बंद चीज़ें जो आजकल बाज़ार में तमाम प्रकार से धड़ल्ले से बिक रही हैं, लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, मैदा, चीनी, नमक, इन सब पे कंट्रोल करिए और इसकी जगह पे फल, हरी साग सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ जिसमें फाइबर युक्त भोजन है वो करिए आप लोग। और अपने साथ साथ जो हमारे बैक्टीरियाज, जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं, जो हमारे शरीर के लिए निरंतर स्वास्थ्य की तरफ काम करते हैं, ऑटो मोड में काम करते हैं, वो जब रात में हम लोग सोते हैं गहरी निद्रा में तो इनका काम शुरू होता है। ये मरम्मत का काम हमारे शरीर का रात में होता है। तो जब आप लोग अच्छी तरह से सब चीज़ पालन करोगे, आपको गहरी निद्रा आएगी आराम से, तभी सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। अन्यथा जब नींद नहीं आएगी, तमाम प्रकार की डिफिशियंसी, डिप्रेशन, माइग्रेन और ये डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सब खतरे बढ़ते जाएंगे। तो तमाम प्रकार की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। नींद के लिए आप लोगों को भरपूर मात्रा में नींद लेना है। नींद का आप लोग, जैसे मैं बता ही चुका हूँ कई वीडियो में, योग निद्रा का पालन करिए। योग निद्रा एक ऐसी साधना है जिसको साध ले जाओगे तो आपके 80% रोग अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और तमाम प्रकार के ये जो डिफेंसिव, हमारी पाचन संबंधित और गठिया संबंधित, ये सब तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं, सब उसी से उत्पन्न होती हैं। नींद ना आने का कारण बहुत मतलब खतरनाक है कि जिसको नींद नहीं आती होगी, नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तमाम प्रकार के स्टेरॉइड लेना पड़ता है। तो उसकी कमी के लिए हमको सबसे पहले अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा कि खान पान का अपना सिस्टम सही करना पड़ेगा और उठने बैठने, सोने जागने, जो भी क्रियाकलाप है उसमें हमको सावधानी बरतना होगा, खाने पीने से लेकर सोने जागने तक। तभी आपको अच्छी नींद आएगी जब आप आराम से डिप्रेशन मुक्त रहोगे, चिंता मुक्त रहोगे, शरीर में कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और वो सब नहीं रहेगा, तो हमारे शरीर तो वैसे भी स्वस्थ रहेगा। इसका बहुत ध्यान देना है। और उसके बाद हमेशा लंबी गहरी सांसें आप लोगों को लेना है। जब भी याद आ जाए, कहीं भी हो, आप ऑफिस में हो, कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी हो, आपको जब भी याद आ जाए आप लंबी गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। तो लंबी गहरी सांसें जीवन का वरदान है। ये हम वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, विस्तार से सारी चीज़ें हैं। तो जब आप देखोगे, फॉलो करोगे, उसका अपने ऊपर उतारोगे, तभी उसका लाभ ले पाओगे आप सब। अन्यथा वीडियो देख के और चाहो कि ये सब लाभ आपको मिले तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग वीडियो देखिए और अंत तक देखा करिए पूरा वीडियो, और उसका आप लोग पालन किया करें। कम से कम बताए के अनुसार आप कुछ भी पालन कर लोगे 10-5 मिनट करके, तो देख सकते हैं आप ये सब चीज़ें। जब आप करके देखोगे तभी आपको ये सब का अंदाज़ा हो पाएगा कि हाँ, हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का विस्तार कैसे हो रहा है, हमारा शरीर कैसे बलशाली हो रहा है, कैसे जो खाया पिया हमारा लग रहा है शरीर में। जब हमारा पाचन संबंधी क्रियाएं सही रहेंगी, जो हमारा अग्नि तत्व है वो हमारा मेंटेन रहेगा, हाजमे की शक्ति हमारी अच्छी रहेगी, तो हम जो भी खाएं पिएंगे हमारे पेट में सब कुछ विटामिन रूप में, मिनरल्स रूप में वो सब मिलता रहेगा। और ड्राई फ्रूट, बहुत सारे लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट नहीं खाना, ऐसा नहीं है। ड्राई फ्रूट जो है रोज डेली उसका सेवन करिए, थोड़ी मात्रा में करिए, जैसे 2-3-4 बादाम ले लीजिए, अखरोट लीजिए और किशमिश ले लीजिए, अंजीर ले लीजिए 1-2, ये सब रात में भिगो दीजिए, सुबह उसको खाइए। चना हो गया, गुड़ हो गया, ये सब सेवन आप लोग करें। और साग सब्जियां तो है ही हैं हमारे प्रकृति का वरदान, जो हमारे सिस्टम में सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से प्राकृतिक रूप से हमको मिली हैं। और सबसे बड़ी बात है धूप सेकना। धूप में आप लोग 15-20 मिनट रोज डेली जरूर इसका सेवन करिए, क्योंकि धूप ऐसी चीज़ है कि जो हमारे शरीर में विटामिन डी, विटामिन, कई सारी विटामिनों का भरपूर मात्रा में इसका उपलब्धता होती है सूर्य की रोशनी से। तो आप लोग इसका सेवन अवश्य किया करें, क्योंकि सूर्य की रोशनी जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ आप देखे होंगे कि यहाँ तक कि जैसे हम खेतों में कुछ बोते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी
नहीं पड़ती, रोग पड़ते हैं, मार है, कोई पेड़ का छाया पड़ जाती है तो वहाँ पे फसलें हमारी कमज़ोर होती हैं। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। सूर्य की रोशनी में हमेशा 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रोज डेली, चाहे वर्कआउट के माध्यम से चाहे ऐसे धूप सेकिए, रोज डेली धूप लेना है आपको। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी, जो हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करती हैं, उसकी कमी हो जाने के कारण तमाम प्रकार की डिफिशियंसी, हड्डियों में सूजन और जकड़न, तमाम प्रकार की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उसमें तमाम प्रकार की डिफिशियंसी आती है, टूटने का खतरा ज़्यादा हो जाता है और कार्टिलेज घिस जाते हैं हमारे गांठों के, उसमें चलने फिरने में दिक्कत होती है, कैल्शियम कमी होती है। तो ये बहुत सारी बातें आप लोगों को ज़हन में होनी चाहिए हमेशा अपने स्वास्थ्य की तरफ। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए, खान पान ध्यान रखिए, योग निद्रा शवासन की स्थिति जरूर लगाइए। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अमृत योग संजीवनी पे, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और आप अपना खान पान सही तरीके से रखेंगे तो आपको 80-90 की जो बुढ़ापे की स्थिति में सब लोग, तब तक आप 35-40 के उम्र के हिसाब से अनुभव करेंगे। इतनी शक्तियाँ आपके शरीर में रहेंगी, हड्डियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब स्वास्थ्य में कोई दिक्कत, खान पान में दिक्कत नहीं होगी, तो सारी चीज़ें हमारी एकदम बढ़िया मेंटेन चलती रहेंगी। तो इसमें आपको ध्यान देना है और अपने परिवार को ध्यान देना है, क्योंकि खान पान ही सबसे बड़ा सिस्टम है आजकल। और आजकल तमाम सब पूरे परिवार में हर जगह कोई भी सब बाहरी चीज़ों का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। बच्चे तो यहाँ तक हैं कि बाहरी चीज़ें खाना ही पसंद करते हैं, घर की खाना उनको पसंद ही नहीं आता है। तो इस तरह का ना करें आप सब लोग, अपने बच्चों को हमेशा घर की चीज़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका सेवन कराएं, जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और तमाम प्रकार के मल्टी मिनरल्स। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे अदरक, नींबू और हरी धनिया, अजवाइन, सौंफ, इन सब चीज़ों का प्रयोग आप लोग निरंतर हमेशा अच्छे से करिए सारी चीज़ें। और सलाद खाने से पहले आप लोग सलाद वाला भोजन, सलाद पहले खाइए, उसके बाद फिर। और जूस जो आते हैं आजकल डिब्बाबंद जूस, और यहाँ तक कि कोई भी प्रकार का जूस है वो आपके लिए नुकसानदेह ही है। जो भी चीज़ें हैं आप चबा चबा के खाइए, उसमें सारे चीज़ फाइबर और ये सब मल्टी विटामिन मिनरल जितने भी हैं उसका भरपूर मात्रा में हमारे शरीर को लार के, जो हमारी चार लार बनती है उसके माध्यम, जब हम कोई चीज़ चबाते हैं मुंह में, तो चबा चबा के भोजन खाने में जो हमारी लार है, सलाइवा है, वो पूरा भोजन को अंदर आराम से ले जाएगा और पाचन शक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी। नहीं तो जैसे खाने के बाद जो है चबा के नहीं खाते हम लोग भोजन, तो अंदर जाके फिर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है हमारे अंदर के ऑर्गन्स को उसको पचाने में। और पहले जैसा कोई मेहनत वाला काम रह नहीं गया कि आदमी मेहनत करके आएगा और उसके बाद खाएगा, पच जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग इसका बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खाने से ज़्यादा पचाने पे ध्यान दोगे तभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो इन सब का आप लोग भरपूर ध्यान रखेंगे। और सांस, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, उसका सबसे पहले आपको ध्यान देना है। सांसों का अपनी ध्यान, इसलिए कि सांस ही हमारी प्राण ऊर्जा है। जब कोने कोने में हमारी ये सांसें विस्तारित हो रही हैं, तब जाके हमारी प्राण ऊर्जा, जो ऑक्सीजन शक्ति है, वो कोने कोने तक हमारी सप्लाई हो पाती है। और जहाँ बाधा रहेगी, आप कभी भी लेट के पेट फुला फुला के सांस लेके देख लीजिएगा कि लंबी गहरी सांस आप लेते छोड़ते हो, तो आपको खुद अनुभव होगा कि हमारे शरीर में कहाँ पे कमी है, वो खुद बता देगा आपको। तो आप लोग इसका बहुत पालन करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत सहजता से, गंभीरता से इस बात को लेंगे और आप करके देखिएगा। उसके बाद आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि हाँ कैसे। और जो हमारी गुड बैक्टीरिया है, उसको बनने के लिए, जैसे शरीर में बहुत सारी दुर्बलता का शिकार लोग हो जाते हैं, तमाम प्रकार के, जो आजकल पेट का सिस्टम हमारे सही नहीं रहता है, तो कोलाइटिस और तमाम प्रकार की लपेटे में लोग आ जा रहे हैं। तो इसके लिए गुड बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया सेल जो हैं, वो अंदर जो अच्छी बैक्टीरिया हमारी अच्छे के लिए काम करती है, तो उसमें अगर आप लोगों का ये सिस्टम है। और वैसे भी आप जो ये चावल हम लोग सुबह का बासी चावल बता के उसको फेंक देते हैं या कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, गाय को दे देते हैं, तो ये सब प्रक्रिया आप बंद करिए। चावल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी गुड बैक्टीरिया बनती है। उसमें आप लोग रात में मिट्टी के बर्तन में चावल, जैसे इतना चावल लेके उसको अच्छे से वो करके पानी मिला कर रख लीजिए, और सुबह उसको पानी या दही दही भी मिला लीजिए, जैसे आप करें। दही ना हो तो पानी के साथ भिगो दीजिए। सुबह जो है उसको 12 घंटे के बाद उसको अच्छे से
मिला के चाहे मिक्सी ग्राइंडर में उसको लिक्विड टाइप बना लीजिए, उसमें काला नमक, भुना जीरा, ये सब चीज़ें मिला के उसमें प्याज पीस लीजिए, हरी धनिया डाल दीजिए, कुछ भी करके आप उसको सेवन करिए सुबह खाली पेट। और 5 दिन ये प्रक्रिया करके देखिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो अच्छी तरह से काम करने लगेंगे। उनको वही चाहिए, तो उनके देख रेख और उसके लिए गुड बैक्टीरिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसको करके देखिएगा तो आप खुद ही बताएंगे कमेंट में हाँ ये कैसा लगा। 4 दिन 5 दिन आप इसका सेवन करके देखिए, कोई भी उम्र के हों, सबके लिए ये रामबाण चीज़ है, क्योंकि बैक्टीरिया सबके अंदर रहता है, गुड बैक्टीरिया। तो इसका आप लोग सेवन करके देखिएगा, आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। और हमारी प्रभु से यही कामना हमेशा रहती है कि आप हमारे साधक परिवार, जितने परिवार हैं, सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, उनके अंदर कोई बीमारियां ना आ सकें। इसीलिए ये सब सारी बातें बताई जाती हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग खान पान से लेकर सारी दिनचर्या अपनी फिट रखिए और रोग मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए। यही हमेशा भगवान से कामना करता रहता हूँ। और आप लोगों से निवेदन भी है कि जो नए लोग हैं हमारे साधक, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हमारे जो पुराने साधक हैं, परिवार हैं हमारे, वो वीडियो को अंत तक देखा जरूर करेंगे, सारी सिस्टम को फॉलो करेंगे। आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए सभी के लिए मंगल कामना और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा अपनी दिनचर्या में अच्छे से लगे रहें। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।